ब्रह्मास्त्र, यह नाम सुनते ही मन में एक अद्भुत शक्ति का बिंब उभरने लगता है। यह अस्त्र सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा द्वारा निर्मित है और इसका उल्लेख महाभारत, रामायण और 18 पुराणों में विस्तार से मिलता है। चलिए आज तक उपलब्ध तथ्यों के साथ समझते हैं कि यह अस्त्र इतना विशेष क्यों है और यदि इसकी टक्कर पाशुपतास्त्र से हो जाए तो विजय किसकी होगी। ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति का वर्णन महाभारत में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा ने सूर्य के समान तेजस्वी ब्रह्मास्त्र बनाया जो तीनों लोकों को जीतने और दैत्यों का नाश करने में सक्षम है। ब्रह्मास्त्र की प्रमुख विशेषताएं जो हमें विभिन्न ग्रंथों से ज्ञात होती हैं वे ये हैं। ब्रह्मास्त्र एक मंत्र आधारित शक्ति है। इसे चलाने के लिए ब्रह्मास्त्राय फट्ट मंत्र का जाप करना पड़ता है, जिसके लिए गहन तपस्या और ब्रह्म आचरण आवश्यक होता है। विनाश का स्वरूप है ब्रह्मास्त्र। महाभारत में वर्णित है कि इस अस्त्र के प्रभाव से 12 वर्षों तक वर्षा रुक जाती है, भूकंप आते रहते हैं और प्रजा नष्ट होने लगती है। इसका प्रतिकार केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र या फिर पाशुपतास्त्र ही कर सकता है। महाभारत के सौप्तिक पर्व में अश्वत्थामा ने पांडवों के विनाश के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। वहां कहा गया है कि वह भयानक ब्रह्मास्त्र चमक उठा जिसने सभी दिशाओं को ढक लिया और प्राणियों में भय पैदा कर दिया। रामायण में भी ब्रह्मास्त्र का वर्णन मिलता है। लंका कांड में इंद्रजीत ने लक्ष्मण जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया जिसे विष्णु कवच ने ही रोका था। विष्णु पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मास्त्र की शक्ति विष्णु जी के नियंत्रण में है। विष्णु पुराण में यह भी कहा गया है कि ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा के तेज से उत्पन्न हुआ, पर विष्णु की शक्ति उस पर भारी है, इसलिए विष्णु इसे नष्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पाशुपतास्त्र की। पाशुपतास्त्र, यह नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह सिर्फ एक अस्त्र नहीं बल्कि स्वयं महादेव शिव का कल्पांत का अवतार है। आइए गहन विश्लेषण से समझते हैं कि यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र से भी शक्तिशाली क्यों माना जाता है। महाभारत के विराट पर्व में इस अस्त्र का सबसे विस्तृत वर्णन मिलता है। जब अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर घोर तपस्या की, तब भगवान शिव ने उन्हें यह अस्त्र प्रदान किया था। वहां शिव जी ने कहा था, यह पाशुपतास्त्र सभी अस्त्रों में सर्वोच्च है। मैं इसे किसी को यूं ही नहीं देता, पर तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हें दे रहा हूं। पाशुपतास्त्र की प्रमुख विशेषताएं जो हमें विभिन्न ग्रंथों से ज्ञात होती हैं वे इस प्रकार हैं। यह अस्त्र शिव जी की तांडव ऊर्जा का प्रतीक है। यह अस्त्र शिव के रुद्र रूप से प्रकट होता है। यह ब्रह्मांड का रीसेट बटन है। शिव पुराण की रुद्र संहिता में कहा गया है कि यह अस्त्र छूटते ही प्रलय आ सकती है। इसे चलाने की शर्त है कि इसे केवल धर्म युद्ध में ही चलाया जा सकता है, अन्यथा यह चलाने वाले को भी भस्म कर देता है। शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है, पाशुपतास्त्र सृष्टि और संहार दोनों कर सकता है। ब्रह्मा और विष्णु भी इसे रोक नहीं सकते। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा की शक्ति है, जबकि पाशुपतास्त्र स्वयं शिव का स्वरूप है। अब एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि अगर यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था तो अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में इसे क्यों नहीं चलाया। महाभारत के भीष्म पर्व में इसका जवाब हमें बखूबी मिलता है। वहां कहा गया है कि इस अस्त्र को साधारण युद्ध या धर्मभ्रष्ट लोगों के विरुद्ध प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि यह अस्त्र केवल असुरों या अधर्म के राजाओं के विरुद्ध ही प्रयोग किया जा सकता है। कौरवों को परास्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र पर्याप्त था। अब आधुनिक विज्ञान की भाषा में अगर इसका थोड़ा विश्लेषण करने की हम कोशिश करें तो ब्रह्मास्त्र आज के न्यूक्लियर फिशन जैसी शक्ति का प्रतीक जान पड़ता है, जिसमें परमाणु का उपयोग कर एक शक्तिशाली बम बनाया गया है, जबकि पाशुपतास्त्र एंटी मैटर और ब्लैक होल के मिश्रण से बना प्रतीत होता है, जिसमें पदार्थ को शून्य में बदल देने की शक्ति ज्ञात होती है। अब कल्पना कीजिए, एक और ब्रह्मा जी का वह अस्त्र जो सृष्टि को उजाड़ सकता है और दूसरी ओर शिव जी का वह अस्त्र जो सृष्टि के नियमों को ही मिटा दे। तो जब ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र आपस में टकराएंगे तो भला कौन जीतेगा। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा के तेज से बना है, जबकि पाशुपतास्त्र स्वयं शिव का ही स्वरूप है। जब ये दोनों टकराते हैं तो शिव जी की अर्थात पाशुपतास्त्र की विजय निश्चित है। महाभारत में कहा गया है कि न ब्रह्मास्त्र न नारायणास्त्र बल्कि केवल पाशुपतास्त्र ही वह अस्त्र है जहां स्वयं काल अर्थात शिव जी का नियंत्रण है।
शिव पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा और विष्णु जो भी रचते हैं वह शिव जी की शक्ति से ही संभव है। ब्रह्मास्त्र सीमित विनाश करता है, जैसे महाभारत में केवल कुरुक्षेत्र तक, जबकि पाशुपतास्त्र संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। यह कल्पांत जैसा प्रभाव उत्पन्न करता है। ब्रह्मास्त्र सृष्टि की ऊर्जा को नष्ट करेगा, लेकिन पाशुपतास्त्र उस ऊर्जा को शून्य में बदल देगा। ब्रह्मास्त्र का प्रभाव समय और स्थान तक सीमित जान पड़ता है, जबकि पाशुपतास्त्र समय से परे है। अंत में शिव जी का अस्त्र ब्रह्मास्त्र को अवशोषित कर लेगा, क्योंकि शिव जी ही ब्रह्मा के नियमों के नियंत्रक हैं। इसलिए यह अस्त्र कभी भी हार नहीं सकता, क्योंकि यह स्वयं महाकाल का स्वरूप है। जब ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र एक दूसरे से टकराते हैं तो यह सिर्फ दो अस्त्रों की लड़ाई नहीं, बल्कि सृष्टि के नियमों और उनके निर्माता के बीच का संघर्ष जान पड़ता है। शास्त्रों के आधार पर देखें तो इस टकराव का परिणाम पहले से तय है। यह अस्त्र संहार के बाद नए सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है। तो दोस्तों, यह निर्णय केवल दो अस्त्रों की लड़ाई का नहीं है, बल्कि सृष्टि के नियम बनाम नियमों के निर्माता की लड़ाई है। और इस लड़ाई में विजय हमेशा महादेव की होती है। त्रिदेवों में शिव जी को देवों का देव कहा गया है। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु भी शिव की शक्ति को पूरी तरह नहीं समझ सकते। यही कारण है कि शिव के अस्त्र को ब्रह्मा के अस्त्र पर वरीयता मिलती है। जैसे एक लोहार की तलवार चाहे कितनी भी तीखी क्यों ना हो, लोहार के हथौड़े से नहीं जीत सकती। हिंदू दर्शन के अनुसार सृष्टि चक्र का अंतिम सत्य संहार है। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन, पर शिव संहार के बिना नई शुरुआत असंभव है। इसलिए पाशुपतास्त्र सिर्फ एक अस्त्र नहीं, बल्कि काल चक्र का प्रतीक है। जब यह छूटता है तो समय स्वयं ठहर जाता है। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, शिव की शक्ति के आगे ब्रह्मा का ज्ञान भी निष्प्रभ हो जाता है। अब कुछ लोग पूछते हैं, अगर पाशुपतास्त्र इतना शक्तिशाली है तो रामायण में राम जी ने रावण के खिलाफ इसे क्यों नहीं चलाया? जवाब सरल है, राम स्वयं विष्णु जी के अवतार थे और उन्हें धर्म के नियमों का पालन करना था। पाशुपतास्त्र एक नैतिक दायरे में बंधा हुआ अस्त्र है। इसका प्रयोग केवल वही कर सकता है जिसे शिव ने स्वयं चुना हो। रावण भले ही शिव भक्त था, पर उसके अहंकार ने उसे इस अस्त्र के योग्य नहीं रहने दिया था। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि शक्ति के स्तर पर पाशुपतास्त्र ब्रह्मास्त्र से श्रेष्ठ क्यों है। यह सिर्फ अस्त्रों की टक्कर नहीं, बल्कि सृष्टि के नियमों बनाम उन नियमों के निर्माता की लड़ाई है। अगर आपको यह विश्लेषण ज्ञानवर्धक लगा तो हमारा मनोबल बढ़ाइए और कमेंट में बताइए कि आप किस अस्त्र को चुनेंगे और क्यों। हम जल्द मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। अगर आपको यह ज्ञान अमूल्य लगा तो लाइक करें, शेयर करें, किंतु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हो महाकाल की।